किछि कथा रही जाए कहिला परे किंतु कविताटे लिखला बेले जदि ता भितर भाव आवेग ये सब जाक भर्ती होगी न रही पाठकर हृदय को न छुईब से पाठक कविता दूरे जा निश्चित बोलिकी धरे कथा सामुकारु मिले कविता मुकुता मनराई जकुती सृजनी बारता कथा सामुकारु मिले कविता मुकुता मनराई जकुती सृजनी बारता किछि कथा किछि कविता किछि कथा किछि कविता किछि कविता किछि कविता किछि कविता। डॉक्टर रवि नारायण सेनापति ओडिया काव्य जगत रे खूब प्रतिष्ठित कवि। भारतीय प्रशासनिक वृत्ति रे थाई परे निवृत्ति होई भी साहित्य साधना रे से संपूर्ण समर्पित। तांको कवितार शैली और उपस्थापना भंगी विगत 4 दशंधि ऊर्ध्वकाल धरी पाठकों को बांधि रखि पारिछि। डॉक्टर सेनापति कविता मुख्यतः गभीर जीवनबोध सहित मानविक संवेदना और संप्रीति रे समृद्ध। जन्म लग्नरू बंचिथिबा जाए अज्ञातवासरे रही संपर्कर स्वरे आवाहन करिसेंती अष्टम गर्भको। अदृश्य चित्रपटर शोभायात्रा रे अंतरंग मोहरे पड़ी कविंकर हजि जाइछि ठिकणा। 101 कविता निर्वाचित कला परे बाकी रहिला सूर्यास्तर रंग पुणी नील नील विस्मय रे प्रतिपदर जन्ह बेस पाठकीय स्वीकृति लाभ करिपारिछि। परिशेष रे आत्मनिवेदन करिसेंती कवि आ पाइछंती समर्पणर मुहूर्त। नमस्कार किछि कथा किछि कविता कार्यक्रम को स्वागत करुछि मु सिद्धेश्वर। आमर आज यही कार्यक्रम रे जड़े नियारा व्यक्तित्व को आम पाइछु। से भारतीय प्रशासनिक सेवा क्षेत्र रे निजर वृत्ति रे समय दे सारा पर वर्तमान सायन रे किंतु कवितार मोहरे कहीं केबेठारु से पढ़ी सारी आहरी अनेक क्षेत्र में मध्य तांकर जस कीर्ति आम देखा पाऊ। निश्चित भाव में आमर ये कार्यक्रम आपण को प्रेरणा जोगाइब। चलतु आमर ये कार्यक्रम रे तांका सहित किछि कथारे पुणी किछि कवितारे। सर नमस्कार करछि आपन को। नमस्कार सर। कोरोना समय केमती अछंती? कोरोना समय रे सारा विश्व जेतेबेले कबलित होईछि एवं सारा समाज जेतेबेले जंत्रणा रे पीड़ित सही समय मु मध्य जंत्रणा रे पीड़ित होईछि। 4 मास तले मोर पत्नींकर कोरोना हैला एवं तांकर वियोग मध्य घटिला समस्त चिकित्सा सत्वे। ता सहित परिवार मु मोर पुओ बहु एमाने समस्ते आमे कोरोना रे आक्रांत हेलु। भगवान को अशेष कृपारू
आमे वर्ती गलु किंतु पत्नी आमको छाड़ी चलीगले सेटा मोर गोटे बड़ दुख। कोरोना एभली समय भी आसिला दे प्राय दीर्घ 1.5 वर्ष को ऊपर हो गला देश देश सबुठी समस्ते एभली अस्थिर एभली छटपट होउछंती। जदि बा टीकाकरण चली टीकाकरण द्वारा किछि मात्रा आश्वस्ति मिली किंतु संपूर्ण भावे आम से भयर मुक्त हो पारि ना। आपण एकांतवास रे पत्नी को समर्पण करथिले एकांतवास संकलन कौन कहिबे कौन कहिसेंती गोटे कविता पढ़ी हम सुनांत। तो ये जो एकांतवास संकलन टी एबे निकट रे एटा प्रकाशित होईची एवं ये कविता गुड़िक गत वर्ष लिखाई जो पत्नी बंची थे सी भी किसी कविता मुझे पढ़ी शुणी सी ताकू शुणी बेस पसंद करते। बर्तमान आपण अनुरोध क्रमे गोटे कविता मुझे पढ़ी शुणाऊँगी। कवितार शीर्षक है विचित्र समय। बगीचारे प्रजापति उड़ूला फूलरू फूलकू प्रजापति हसुला मुरुकी मुरुकी आहा फूल मानकर शोभा देखी प्रलुब्ध ए मन एठी फूल अच्छी गछंक डालरे पत्ररे पत्ररे बसंतर जयध्वनि स्वप्नरे गछ हुए विभोर सबू ठीक चली प्रकृतिर प्रतिटी छत्ररे। मनीषर एक दशा निजे भी जाने ना जहा किछि घटाई भूताणु कोरोना निजकू आबद्ध करी चारिकांथ मध्य अनागत भविष्यत करुछि गणना। साबुन फेणरे चाहे देखिबाकू कोरोनार मुह देखिबा संभव नुहे सही पिशाचर देह अदृश्य कोरोना दिए पराभव देखि पारे नाही नर प्रकृतिर बर्णिल विभव। अस्थिर ए मन एठी अस्थिर पवन प्रतिदिन लुप्त हुए असंख्य जीवन अस्थिर ए मन एठी अस्थिर पवन प्रतिदिन लुप्त हुए असंख्य जीवन ऋतु आसे ऋतु जाए विचित्र समय मनीष जीवन एठी हुए नहीं थय। ऋतु आसे ऋतु जाए विचित्र समय मनीष जीवन एठी हुए नहीं थय। सर अपन कहिबे प्रेम आगे ना कविता आगे? प्रेम एवं कविता उभय परस्पर सहित निबिड़ भाव संपृक्त। आमे जदि प्रेमर गोटे संज्ञा खोजिबा प्रेमर संज्ञा बहुत व्यापक से प्रकृति ठू आरंभ करी मनीष पर्यंत एवं सबुआड़े प्रेमटा परिव्याप्त प्रेम को लेकिन सृष्टि रही एवं कविता हूँ प्रेमर गोटे परिप्रकाश। जड़े प्रथमे सृष्टि को जदि भल न पाइब जड़े जदि मनीष को भल न पाइब प्रकृति को भल न पाइब बा निज परिवेश को परिवेष्टनी को निज समाज को से भल न पाइब ताहले ता भितर कवितार स्फुरण हेब नाही। तेणु प्रेम एवं कविता उभय अंगांगी भाव संपृक्त बोली मोर मत। महाजन जेन गतस्य पंथा उपरे आपनकर आस्था केमती अछि? महाजन जेन गतस्य पंथा एक शास्त्र रे कुहाई एइथिपई कुहाई जे जो माने महत जन से माने समाज पई गोटे आदर्श हेइ थांती एवं आदर्श मनीष बा जे कोनोसी आदर्श नीति ताकू अनुसरण करिबा प्रत्येक नागरिक पक्षरे नितांत आवश्यक। ता जदि न हुए ताहले समाज रे विशृंखला देखा जीवो अस्थिरता देखा जीवो एवं जना पड़िबो जेमती समाजटा दिगहरा हो सेथिपई जो कथाटा कहले महाजन जेन गतस्य पंथा। तेणु महत लोक माने जो बाट देखैछंती जो बाटरे जाइछंती ताकू अनुसरण करिवा आम मानकर कर्तव्य। अंतत पक्षे आमे पिला दिनरु सेई प्रकार गोटे आदर्श रे बढ़ी आसछु। आपण सर भारतीय प्रशासनिक सेवा रे अनेक समय बिताइछंती कौन कहिबे केमिति थिला से समय? नहीं मु तो 1977 मसीह भारतीय प्रशासनिक सेवा रे ओडिशा कैडर रे आसिकी जोग देली। तो 2012 मसीह अवसर नेली तो दीर्घ 35 वर्षर चाकरी काल तापर चाकरी रु
अवसर नेला परे मध्य मु सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन कमिशनर समवाय निर्वाचन कमिशनर तापरे अध्यक्ष राज्य अर्थ कमिशन ये विभिन्न पदवी कार्य करिछि। कोरापुट रे मु मध्य जिलापाल थिली से गोटे आदिवासी अध्युषित अंचल कोरापुट जोटा अभिभक्त कोरापुट आउ सुंदरगढ़ मध्य जिलापाल थिली सेटा भी मध्य आदिवासी अध्युषित अंचल सेठी राउरकेला शिल्पांचल रही सेठी राउरकेला इस्पात कारखाना रही समस्या को सामना करिसेंदी अनेक समस्या अनेक असुविधा सब सामना करिछि एवं विशेष करी आदिवासी मानक पई तांकर शिक्षा शिक्षा किभଳି भाबरे तांकर उन्नति हबो हां उन्नति हबो पिला माने केमति से जगह रे हम देखिछि कोरापुट रे जे स्कूल घर नथिला सरकार के तरफ स्कूल घर मंजूर हला प्राय 1000 स्कूल घर प्राथमिक विद्यालय आमे सेठी निर्माण करलु ता सहित पीवा पानी सुविधा पई पाखापाखि 3000 जो नलकूଅ सेठी आमे करिलु मोर 2 वर्ष मु थिली कोरापुट रे जिलापाल से 2 वर्ष भितरे 3000 नलकूଅ आमे करिलु ता सहित गमनागमन सुविधा पई मध्य कोठी रास्ताटे तयारी होबो लोक मान ये सब को ध्यान मु जति संभव मो द्वारा कोनोसी जिलापाल बा कोनोसी कलेक्टर चाहिए गोटे जिलार समस्या को समाधान करि परिबनी तेणु आमे निजर सामर्थ्य अनुसार निजर से दिगरे जति चेष्टा करबा दरकार मु अंतत कहबी जे मु चेष्टा करिछि से दिगरे तांकर केमती आदिवासी मानकर जीवन धारण मान केमती उन्नति होबो ता पई मध्ये आमे यत्नशील हिजु यत्नशील किछि पदक्षेप नैथिलु सेतबे सर एबे तो अनेक कथा आमे आगु बढ़िबा तो प्रथम एबे कोनतो कवितार मोहरे केबेठर आपण पढिले कवितार मोह कहले मोर सेटा पिला दिन आसला कहीं पिला दिन आसला मोर माँ से दैनिक आमर जो जगन्नाथ दास अतिगुड़ी जगन्नाथ दास भागवत से प्रतिदिन भागवत पाठ करती एवं भागवतर सुललित सरल मधुर जो पदावली से मो कान रे पिला दिन पड़ी एवं केवल सेठी नुह सेठी आमर गाँ को लगिकी हूँ कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जी वंदे उत्कल जननी अमर स्रष्टा ताकर आहरी अनेक कृति अच्छी गल्प लिखिं उपन्यास लिखिं गोटे तो सी हूँ से पाख गाँव में मु जाए से गोटे साहित्य संसद थिला कांत साहित्य संसद तार मु संपादक हिसाब से छात्र जीवन रे मुझे कार्य करिछि कांत कवि पाठागार गोटे आम से करूँ जो कि विभिन्न पुस्तक से रही एवं पिला दिनु मु पढ़ी कविता एवं संगीत उभयर मोहरे एवं आमर स्कूल जो आम पढ़ुलु सेठी जो शिक्षक मान थिले सेमाने समस्ते तांको भितर केजन भारी कला प्रेमी सेमाने प्रतिवर्ष नाटक आयोजन करथुले एवं मते मध्य नाटक रे भाग नवा पड़ी मते से सुजोग मु पाइछि पाला गायन करिछि मते गायक हिसाब रे से तळे मु पढुथाय क्लास 7 रे मते कहले सार डाकी कहले तुम्हें पाला गाइब अच्छा मु जाननी कौन देखले कहीं मु तो सेमती किसी संगीत शिक्षा कौटी करी किसी ना सी जहाँ डायरेक्शन देले जो भली प्रकार से निर्देशना देले मु पाला गाइली थोड़े डॉक्टर महताब से हरिकृष्ण महताब जाई सेठिकी मुख्य अतिथि कि गोटे फंक्शन रे सेठी मध्य पाला परिवेशन करली तो मूलरू गोटे गायक भूमिका मु अवतीर्ण ता सहित मु तर्क प्रतियोगिता मध्य भाग नौली पिला बेले जो स्कूल ले पढ़ला बेले तर्क प्रतियोगिता भाग नौली एवं कॉलेज रे पढ़ला बेले यूनिवर्सिटी रे मध्य मु प्रथम हिची जो उत्कल यूनिवर्सिटी रे एवं 3 थर बाहर राज्य बाहर जो यूनिवर्सिटी रे हुए इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट कंपटीशन से मु भाग नहीं तो ये जो वक्तृता संगीत ता संगे नाटक साहित्य कविता ये सबुथिरे रही पिला बेलू गोटे रही आग्रह गोटे रुचि आउ से हिसाब से रही एवं प्रशासनिक वृत्ति रे थाइकरी जति पारिछि मु करिछि मु कहबिन जे मु पूराटा करबा संभव नुह किंतु जति पारिछि मु करिछि। अपन सर भल कविता कहले कोन बुझंती मो मतरे भल कविता हो कि भल गल्प हो कि भल उपन्यास हो जोटा पाठकर हृदय को छुई पारिबो सेटा होछि भल कविता जदि कविताटा पाठकर हृदय को छुईला नाही एवं सी कविता ठू निश्चित भाव में पाठक दूरे जीव कहीं
ନା ସାହିତ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା କି ଭାବ ଆବେଗ ଇଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭାବ କିମ୍ବା ଆବେଗ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯଦି ହୃଦୟକୁ ନ ଛୁଇଁଲା ସେ ତରଙ୍ଗ ନ ଆସିଲେ ସେ ପାଠକ ସେ କବିତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ବହି ହେଇକି ରହିଯିବ, ସେ କବିତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ପାଠକ। ମୋର ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଅନ୍ୟ କିଏ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବେନି ଯେ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କବିତାଟେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଭାବ ଆବେଗ ଇଏ ସବୁଯାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ନ ରହିବ ଏବଂ ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ନ ଛୁଇଁବ, ସେ ପାଠକ କବିତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଆଧୁନିକ କବିତା ଲେଖନ୍ତି? ମୁଁ ଆଧୁନିକ କବିତା ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ କବିତା ଆମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ଯେଉଁଥିରେ ଛନ୍ଦ ମୋର ଅଛି। ମୁଁ ଗୀତି କବିତା ଲେଖେ। ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀର ମୁଁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗୀତିକାର। ମୋର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବାଜିଛି, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବାଜିଛି, ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବାଜେ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇଟା ମୋର ଗୀତି କବିତା ସଂକଳନ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଅଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଚାଲିଛି ଗୀତି କବିତା। ତ କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଗୀତି କବିତା ଛନ୍ଦ ପଡ଼ିଲା ସେ ରହିଲା। ଆଧୁନିକ କବିତା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ଗୀତି କବିତାରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଛନ୍ଦ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ କେଉଁଠି ଭାବରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିପାରେ ଯଦି ସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କବିତା, ସେଥିରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ସାବଲୀଳ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିନା କହିଲେ ଏଇଟା ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର କବିତା, କିନ୍ତୁ ପାଠକୁ କେମିତି ବୁଝିବେ? ନାଇଁ, ପାଠକ ଯିଏ ପଢ଼ିବ ସେ ଭାବଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ। ସିଏ ଛନ୍ଦରେ ନଥାଏ। ପାଠକ ଯଦି ସେ ପଢ଼ିବ, ଜଣେ ମୋର କବିତା ମୁଁ ଯେତେ ଲେଖିଛି ମୂଳରୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିବି ଅନ୍ତତଃ କୌଣସିଟା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ସେ କବିତାକୁ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ ମୋର କିଛି ସେଥିରେ ଯାଏସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରିଲା ପରେ ସେ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ଏ କବିତାଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବରେ ଆବେଗ ଆସିବ। ହଁ, ଭାବରେ ଆବେଗ ଆସିବ। କହିବେ କି ଯେ କବିତା ସବୁ ଶବ୍ଦର ଖେଳ ନୁହେଁ? ତ କବିତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ କାରିଗରୀ। ମୁଁ ତାକୁ ଖେଳ ନ କହି ମୁଁ କହିବି କାରିଗରୀ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାକୁ ଆପଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ କବି ମଧ୍ୟ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କବିତା ଭଲ କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଯିଏ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କବି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରେଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କବିତା ଲେଖାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ସହିତ କବିତା ବା ଏନି କାବ୍ୟ କଳା ବା ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଜଣେ ଯେତେ ଗଭୀର ସାଧନା କରିବ ତାର ସୃଷ୍ଟି ସେତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ପାଠକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ପାଠକମାନେ ଆଗରୁ କେବଳ ବହି ଖଣ୍ଡେ ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ହେଲା ଟିଭି, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ହେଲା ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଜାଗା ଆପ୍ ଆସିଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ହାତରେ ରହିଲା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତା ସହିତ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ କିଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇପାରୁଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳିପାରୁଛି। ତେଣୁ ପାଠକମାନେ ପଢ଼ିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲେଖାଟି ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବିଚାରକ ହେଲେ ପାଠକମାନେ। ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟର
प्रकृत विचारक हेले पाठक माने बाकी जो गुड़ाक रहा पुरस्कार कौन मिलला कौन न मिलला सीटा बड़ कथा नुह आज्ञा किंतु जदि पाठक मान मन को छुईला हृदय को छुईला साहित्य बा कविता आज्ञा ताहले मु भाबुची बोधे सेइथिरे कविर सिद्धि आपण भी अनेक जगह पाइछंती अनेक सम्मान स्वीकृति संवर्धना प्रथम पाइथिवा संवर्धना विषय जदि किछि मन अछि नहीं रे प्रथम जोटा मु पाइथिली से होची गोटे चलापथ राज्य स्तरीय लेखक सम्मेलन गोटे करथिले से माने से एठी भुवनेश्वर रे आज्ञा सेते बेले से मते डाकिगिरी कहले आपन को हम सम्मानित करिवु चलापथ सम्मान राज्य स्तरीय चलापथ सम्मान सेते बेले शिक्षा मंत्री थांती चैतन्य प्रसाद माझी आज्ञा सी मते सम्मानित करथिले सेटा मते बहुत उत्साहित करथिला जदि बा मो जीवन में मु केबे कोनोसी पुरस्कार पछरे धाइनी कि पुरस्कार पाइले कौन न पाइले कौन मोर से किसी विशेष जायज नहीं मु मोर लिखा कथा लिखुची क्या न लिखिकी मुझे रहीपरि आज्ञा सेटा हूँ मुझे भावुची जे मु कौनटा करी मतलब मोर वृत्तिगत जीवन गोटे बाटरे किंतु जोटा निजर जोटा अच्छी आग्रह निजर जोटा रुचि ताकू मु निश्चित भाव ता प्रति मु समर्पित आपण कौन पण करथिले वंचित हुआ जाय कविता लिखिबे ना कौन कहबा चाहिए नहीं नहीं एथरे ये जो वंचित हुआ जाए जो अच्छी तार गोटे कविता अच्छी वंचित हुआ जाए सेटा मु पढ़ी दूची आज्ञा सेटा पढ़ीदेले सेथिरु आपण माने जानि परिबे जे कौन तार ये अच्छी सेथिरे सबु प्रवंचना भितरे ये कवितार शीर्षक होची वंचित हुआ जाए आज्ञा सबु प्रवंचना भितरे बंचिबाटा बड़ प्रवंचना एक कथा जानी मध्य काहे कि वृथा अभिमान आज्ञा बंधुत्वर संज्ञा चा कप्रे कि मद ग्लास रे सीमाबद्ध पदुटीए कथा कहीदे जीवनर लंबा रास्तार साहा मिल सबुठी खाली कुआ मानकर कर्कश शब्द थरुटीए कुहुसन शुणई दे सारा जीवनटा संगीतमय हो सबुठी पॉकेट मार चाह रही पॉकेटटा खुली देखई दे सबु संदेह दूर हो ओह बंचिबाटा केड़े कष्ट ओह बंचिबाटा केड़े कष्ट किंतु बंचिथिबा जाए बंधु भावरे थरुटीए कोळई ने जीवनर बोझ हल्का हो किंतु बंचिथिबा जाए बंधु भावरे थरुटीए कोळई ने जीवनर बोझ हल्का हो निश्चित भाव में दर्शक बंधु आज ये कार्यक्रम श्रीजुक्त रवि नारायण सेनापति ठारू आम जहाँ सब कवितारू महू संग्रह कले निश्चित भाव में आपण को पुलक आनी चलतु कार्यक्रम सरिबा पूर्व आउ किछि कविता महाशय ठारू शुणी नवा ये कविताटा टिके रोमांटिक कविता ये कवितार शीर्षक होची वर्षा राति रे ऋणुझुणु शब्द शुभुला ऋणुझुणु शब्द शुभुला केउ एक नर्तकीर नुपुर निकोण भली वर्षा राति रे खोलीगला मो कोठरीर द्वार वर्षा राति रे खोलीगला मो कोठरीर द्वार दलकाए पवन रे मु चमकी पड़ली अजणा भय रे मु चमकी पड़ली अजणा भयले लागिला जेमती तमे आसीछ लागिला जेमती तमे आसीछ वर्षा रे भिजी भिजी आवेगरे आर्द्र हुई मु डाकिली आस भितर मु डाकिली आस भितर तुम्हें जे आसिल नाही ओदा ओदा मन नहीं फेरीगल मुआड़े न चाही तुम्हें जे आसिल नाही ओदा ओदा मन नहीं फेरीगल मुआड़े न चाही पदुटीए कथा जे न कही राति सारा वर्षा हैला राति सारा वर्षा हैला भिजिगला मोर देह प्राण तुम कथा भाभी भाभी केतेबेले निद लागिगला जानी पारली सकाळ हेलारू वर्षा थमीगला सकाळ हेलारू वर्षा थमीगला झरका बाटे चाहिली मु चकमक खरा मते चाहिथिला झरका बाटे चाहिली मु चकमक खरा मते चाहिथिला ये श्री जगन्नाथ उपरे 56टी कविता मु लिखिछि जहाँ मो भाव भक्ति भाव मु 56 भोग भली मु समर्पित करिछि श्री जगन्नाथ पाखरे तो से गोटे कविता मु पढ़ुछि प्रथम कविता सेटा होछि नील नील विस्मय
कविता बहीर ना मध्य सेया चारिदिगे चाहिए नील नील विस्मयर भाव चारिदिगे चाहिए नील नील विस्मयर भाव समुद्रर नील लहरीमाला आकाश को चाहिए नील नील शून्यता नील शैल नीलमणि देउल उपरे नीलचक्र काहींकी एते नीलिमारे शोभा पाए तुम नीलय भक्तर नेत्र विस्फारित हुए चाहिदेले तुम विग्रह को भक्तर नेत्र विस्फारित हुए चाहिदेले तुम विग्रह को जेमिति दृष्टि प्रसरी जाए शून्य महाशून्य को जीवनर विसज्वला अपसरी जाए आखिरु झरी जाए टोपा टोपा लुह केवल तुमरी पाई कोलाहल भितरे नील निर्जन मुहूर्त से हो जाए एकांत अंतरंग एक गभीर नील विस्मय भक्त सालवेग पाई तुमे प्रबल मत्त बारण आरत नलिनी वन को करिपार दलन तुमे आर्त मनीषर त्राणकर्ता समस्त पाप धोई देवारे समर्थ सेथिपाई तुमे पतित पावन तुमे डाकी आण कहीं केते दूररू भक्त को भक्तर आखिरे दिशुथा सुनील आकाश भली प्रशांत पुणी अनंत रहस्यर भंडार नील नील कामनार दीपशिखारे आलोकित हुए तुमर पवित्र धाम नील नील कामनार दीपशिखारे आलोकित हुए तुमर पवित्र धाम भक्तर नील नील तृष्णारे भरी जाए तुम चकाचका नयन तुमे हसुथा सबु रहस्य को चापी धरी तुमे हसुथा सबु रहस्य को चापी धरी एक सीमाहीन नील पाराबार भली शांत कांत कमनीय अपूर्व सुषमारे भक्तटीए चाहि रहे नील नील विस्मय भक्तटीए चाहि रहे नील नील विस्मय एठी तो सर आ गोटे विस्मय देखा मिलूँ महाप्रभु आपन को एत योग्य मनीष कर आलाप आज भी सरबनी लगुच किंतु नहीं सब ठाकुर बंची जाए आपड़ एमती कविता और सारस्वत साधन व्रती रुहतु महाप्रभु पाखे आमर एति कामना आज कार्यक्रम ये रखुचु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपन एते समय धरी आसी सहित कथबार्ता करले से आपन को मु आंतरिक धन्यवाद जनाऊँ।